अपने यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, उनका भी क्रम है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे यहाँ अर्थ को और काम को भी बुरा नहीं बताया गया। अर्थ माने धन की प्राप्ति और काम माने कामनाओं की पूर्ति। लेकिन ध्यान रहे कि क्रम क्या है। सबसे पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। अर्थ क्या है कि अर्थोपार्जन तो हो लेकिन धर्म पूर्वक हो। धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति हो, अधर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति न हो। धर्म, अर्थ और उस धर्म द्वारा जो अर्थ की प्राप्ति है, उसके द्वारा फिर अपनी जो उचित कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो। यदि धर्म पूर्वक जीवन यापन करके अर्थ की प्राप्ति होगी तो वो अर्थ जो शुभ कामनाएं हैं उनकी पूर्ति में ही यह होगा। और यदि अधर्म पूर्वक अर्थ इकट्ठा हुआ है तो फिर वो गलत कामनाओं की पूर्ति में लगेगा। तो क्रम क्या है पुरुषार्थ का? पहले धर्म है, फिर अर्थ है और फिर काम माने कामना। तो धर्म पूर्वक धन की प्राप्ति हो, फिर उस अर्थ से कामनाओं की पूर्ति हो, ठीक बात। लेकिन उसके बाद फिर मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। केवल उन कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहे, चौथे पड़ाव पे नहीं पहुंचे, मोक्ष पर नहीं पहुंचे तो यात्रा बाधित हो जाएगी, पूरी नहीं होगी। काम के बाद मोक्ष है। कामनाओं की पूर्ति करके फिर वहां से बाहर निकले। ऐसा नहीं है कि जीवन के अंतिम क्षण तक किसी न किसी कामना की पूर्ति में ही लगा रहे। कभी तो जाके फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा, कभी न कभी जाके तो संतोष करना ही होगा। कहां तक जाऊंगा, कहां तक भागूंगा, खबर नहीं। तो कामना पूर्ति का जो विराम है वो कामना पूर्ति में नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कामना की पूर्णता आखिर में मोक्ष में है। मोक्ष माने जिसकी मोक्ष की साधना हो अथवा जिसकी भक्ति की साधना हो, भगवत प्राप्ति के अर्थ में उपयोगिता है। तो भगवान इंद्र की पूजा बंद कराए, माने इंद्रियों की पूजा, माने केवल कामना पूर्ति की पूजा। अब बहुत हो गई, अब क्या किया जाए? अब गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन की पूजा माने प्रेम प्राप्ति की पूजा। इसलिए श्री राम कथा में जब भरत जी श्री राम से मिलने चित्रकूट जाते हैं तब रास्ते में प्रयागराज स्नान करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और उस समय जब भरत जी स्नान करते हैं, पंडा लोग उनको कहते हैं आकर के कि महाराज ये प्रयाग तो तीर्थराज हैं, इनमें संकल्प पूर्वक स्नान करे तो ये प्रयागराज मन वांछित इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं।
तो भरत जी त्रिवेणी में स्नान किए और उस समय जब हाथ जोड़कर प्रयागराज को प्रणाम किए तो रामायण जी में वर्णन है कि साक्षात प्रयागराज मूर्तिमान होके प्रकट हो गए और भरत जी को कहे, आप जैसे प्रेमी को पाके मैं धन्य हो गया भरत जी। दुनिया तो आके मुझ में पाप धो जाती है, मैं तो तीर्थराज हूं, तो मेरे पास पाप इकट्ठे होते रहते हैं। दुनिया तो आती है धो जाती है, इतना बड़ा कुंभ का मेला लगता है, लेकिन जब मेरे पास पाप इकट्ठे हो जाते हैं मैं क्या करूं? तो सारा जगत तो मुझ में पाप धो जाता है, लेकिन आप जैसे प्रभु के प्रेमी जब स्नान करते हैं तो मैं तो दुनिया के पाप काटता हूं, आप जैसे प्रेमी मेरे भी पाप काट जाते हैं। आप जैसे महात्मा के स्नान किए से मैं भी पवित्र हो जाता। ये संत की महिमा है। तो भरत जी आप बहुत कृपा किए, जो मुझ में स्नान आप किए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो कहेंगे वो प्रदान करूंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में से आप कोई भी पुरुषार्थ चाहेंगे तो मैं आपको प्रदान करूंगा। उस समय भरत जी जो कहे हैं, क्या कहें, बहुत प्रसिद्ध दोहा है श्री भरत जी के मुख का। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। दोनों पाठ हैं, गति न चाहूं निर्वाण भी है और पद न चाहूं निर्वाण भी है। तो भरत जी तो पहली पंक्ति में ही बात स्पष्ट कर दी कि मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, कामना की पूर्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। पद न चाहूं निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष। प्रयागराज तो चौंक गए कि वे ऐसा भी कोई आया। मैंने तो सोचा था धर्म अर्थ काम नहीं तो मोक्ष तो चाहेंगे, तो क्या चाहिए? तब भरत जी यही कहे, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। मुझे तो जन्म जन्म सिया राम के चरणों का प्रेम ही चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं, जिनको अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अयोध्या के वैभव को देख करके इंद्र भी तरसते हैं। जो अयोध्या का वैभव, पूरे भूमंडल का राज्य उनको प्राप्त हुआ है, वो भी पिता की आज्ञा से, और उस समस्त राज्य को, वैभव को भगवान के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं। और प्रयागराज से कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद, मुझे भगवान के चरणों का प्रेम ही चाहिए। बात समझनी है। जिन वस्तु की प्राप्ति में हम जीव लगे रहते हैं, वो वस्तु तो धूल के कणों की तरह भरत जी के चरणों में पड़ी है, लेकिन उनसे भी भरत जी को तृप्ति नहीं होती। तब वे अपने रघुनाथ के चरणों का प्रेम चाहते हैं। जन्म जन्म रति राम पद, रघुनाथ के चरण कमल का प्रेम चाहिए।
यहां पर भी यही बात है। इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई है और गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ कराई। धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए। नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए। कौशला कुमार हमें राम चाहिए, कौशला कुमार हमें राम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। श्री राधा पद कमल में विश्राम चाहिए, श्री राधा पद कमल में विश्राम चाहिए, राधा पद कमल में विश्राम चाहिए, श्री राधा पद कमल में विश्राम चाहिए। नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। स्वर्ग चाहिए न देव धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न देव धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न देव धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न देव धाम चाहिए। नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। रसना पे श्वास प्रति नाम चाहिए, रसना पर श्वास प्रति राम चाहिए, रसना पे श्वास प्रति नाम चाहिए, रसना पे श्वास प्रति नाम चाहिए। नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। वृंदावन रज में विश्राम चाहिए, श्री वृंदावन रज में विश्राम चाहिए, वृंदावन रज में विश्राम चाहिए, वृंदावन रज में विश्राम चाहिए। नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। जीवा पे सदा हरि नाम चाहिए, जीवा पे सदा हरि नाम चाहिए, जीवा
जिह्वा पे सदा हरि नाम चाहिए, जिह्वा पर सदा हरि नाम चाहिए। नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। श्याम चाहिए श्यामा श्याम चाहिए, श्याम चाहिए श्यामा श्याम चाहिए। श्याम चाहिए श्यामा श्याम चाहिए, श्याम चाहिए श्यामा श्याम चाहिए। श्यामा श्याम चाहिए, श्यामा श्याम चाहिए। श्यामा श्याम चाहिए, श्यामा श्याम चाहिए। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम चाहिए। तो एक बात तो समझनी होगी, जिसको अपने मानव जीवन का कल्याण करना है, उसको अपनी चाहत तो राधा गोविंद से जोड़नी होगी। तन से जो अपने को दायित्व कर्म मिले हुए हैं उसको करें, धन की जहां जरूरत है वहां दें, लेकिन मन की चाहत तो मनमोहन से जोड़नी होगी। ये मोक्ष भी क्या है? ये कोई तन का मोक्ष नहीं है। बंधन भी मन ही को है और मोक्ष भी मन ही को है। तन को छोड़ो, हमारे आपके शरीर को किसी ने रस्सी से थोड़ो बांध रखा। बंधन कौन को है? मन को ही बंधन है। और मोक्ष भी किसका है? मन का ही मोक्ष है। भगवान गिरिराज जी की पूजा कराए हैं और समस्त ब्रजवासियों ने अब अपनी अपनी भोग सामग्री, जिसके पास जो था, जो बनाना जानते थे, वह सब भोग सामग्री गिरिराज जी को अर्पण की। हम लोग भोग तो लगाते ही हैं, कल भी दर्शन किया हमने, पर तात्पर्य केवल उस भोज्य सामग्री से ही नहीं है। हम लोग जीवन में कर्म की खेती करते हैं, इसलिए इस जगत को कर्म भूमि कहा जाता है। जैसे कहीं पर गेहूं की खेती होती है, कहीं चावल की, कहीं बाजरे की खेती होती है, तो ये जो मानव जीवन है यहां कर्म की खेती होती है। अब बाजरे का बीज बोने पर मक्का नहीं आएगी, अब मक्का का बीज बो दिए तो गेहूं नहीं आए। जिस चीज का बीज बोए हैं उसी की फसल आएगी। तो ये मानव जीवन ये कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र कहते हैं खेत को। इसी को भगवान गीता में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ कहकर के कितना विशद वर्णन किए हैं। ये मानव जीवन कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत है, यहां कर्म के बीज बोए जाते हैं। अब हम आप किस प्रकार के कर्म के बीज बोए हैं वो प्रकट होंगे। ये कर्म क्षेत्र है, यहां कर्म की खेती होती है। ब्रजवासियों ने जो भोग सामग्री गिरिराज जी को अर्पण की है, हम साधकों के पक्ष में उसका क्या अर्थ है कि जीव अपने कर्म को ही भगवान को अर्पण करता है। वो कर्म की गठरी लेके तो जीव को चलनी पड़ती है, उसमें कोई सहायक नहीं होगा। संसार में तो यात्रा कर रहे हैं, अटैची में ज्यादा बोझ है, सामान बहुत है, तो कुली कर लीजिए, किसी से मदद मांग लीजिए। सड़क पे कोई बुजुर्ग बहुत बोझा लेके जा रहा हो तो हो सकता है किसी जवान आदमी को तरस आ जाए तो सहारा लगा दे। लेकिन सावधान, ये कर्म का बोझा दूसरा कोई नहीं उठाने वाला। एक कर्म का बोझा तो जीव को ही उठाना है, इसमें कोई सहारा नहीं लगाने वाला।
ये मानव जन्म कर्म क्षेत्र है। ब्रजवासी गण जो प्रभु को भोग समर्पित किए हैं वो वास्तव में कर्म ही तो है। अब उसका रूप ये है, किसी ने घर में हलवा बनाया है, किसी ने पेड़ा बनाया है, किसी ने लड्डू बर्फी जो बनाए हैं। पर एक बात ये भी है कि अच्छी वस्तु का ही भोग लगेगा, गलत वस्तु को थोड़ा भोग लगेगा। साफ शुद्ध सुंदर व्यंजन का तो भोग लगेगा, अशुद्ध वस्तु का तो भोग नहीं लगेगा। इसलिए सत्कर्म ही प्रभु को अर्पण होगा, अशुद्ध कर्म तो कैसे होगा। लेकिन वो सत्कर्म ही प्रभु को तब अर्पण होगा जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। यदि उस कर्म को करके केवल अपना देह का ही सुख चाहे तब वो अर्पण नहीं होगा। माने घर में हम लड्डू बनाए और बनाते खाने लग गए तो काहे का भोग लगे, सब झूठा कर दिया। अरे रसोई में पवित्रता से बनाए और फिर भगवान को भोग लगाए। पाया तो तब भी जाएगा पर तब प्रसाद पाएंगे। अब बनाते ही खाने लग गए तो काहे का भोग लगेगा। ये मानव जन्म कर्म क्षेत्र है और वो कर्म गोविंद को अर्पण कब होता है, जब उनकी प्रसन्नता के निमित्त होता है। ब्रजवासी गण ने सामग्री बनाई है और सब गिरिराज जी को अर्पण की। भगवान ने करवाई है। ये गिरिराज लीला तो अपने आप में बहुत गहन है। हम सब भी निश्चय करें कि एक तो सत्कर्म करेंगे, अब फिर वो किसी के भी निमित्त हो, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, मित्र के प्रति, व्यापार में जो जहां जैसा जो हम कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म को श्री हरि के अर्पण करेंगे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी डलिया भगवान को भोग लगाई है और भगवान उन सब को स्वीकार किए। एक रूप ते पूजत हैं, एक से रहे पुजाए, और सहस भुजा पसार के मांग मांग के खाए। इतना स्वाद आया है कि स्वीकार कर रहे हैं। यही तो गोपियों के प्रेम की महिमा है। सामान्य साधक तो क्या कहता है, जो हम जैसे जीव हैं वो क्या कहते हैं कि भाई भगवान में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। लेकिन ब्रज गोपी क्या कहती हैं? हम तो कहते हैं कि प्रभु में मन लगता नहीं, और गोपी क्या कहती हैं? गोपी कहती हैं प्रभु मेरा पीछा छोड़ते। अंतर क्या है? उस गोपी का कर्म इतना सुंदर हो गया है, उस गोपी का माखन इतना मीठा है। गोपिकाएं प्रभु को कहती हैं, अरे तुम्हारे घर में इतना माखन, अब मेरे घर में चोरी करने क्यों आओ? प्रभु क्या कहें? तेरे घर को मीठो लगे, तेरे घर को मीठो लगे। अब आश्चर्य ये कि नंद बाबा के तो 9 लाख गाय, वहां तो दूध दही घी की नदी बह रही। अब बेचारी गरीबनी गोपियों के यहाँ भगवान माखन मांगते डोल रहे। कुछ समझ में आओ क्या? वो किसी गरीब के बेटे हैं क्या? नंद जसोदा जी कोई गरीब है क्या? उनके तो नदी बह रही है दूध दही घी की, और किसी गरीब गोपी से माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे। वो कहे तुम्हारे घर में तो मार लगा है। प्रभु कहे तेरे घर को मोकू मीठो लगे, निक माखन दे दे। तो जीव तो कहे कि मेरा मन नहीं लगे प्रभु में। अब ब्रज गोपी क्या कहे? मायरी श्याम लगो संग डोले, मायरी श्याम
कहती है गोपी, श्याम मेरे पीछे पीछे लगे डोलते हैं। ये कोई सामान्य कीर्तन नहीं है। गोपी को लड़की मत समझ लीजिएगा, कोई भगवान सामान्य लड़के हैं क्या? गोपी लड़की है क्या कि लड़का लड़की के पीछे लगा है? अरे भैया, गोपी माने कृष्ण दर्शन लालसा। वो श्री कृष्ण सामान्य पुरुष नहीं, वो परम पुरुष हैं। क्यों लगे हैं? अरे माई मोरे श्याम लगो संग डोले, माई मोरे श्याम लगो संग डोले। जितहि जाऊं तितहि आवत है, जितहि जाऊं तितहि आवत है। जहां जाती हूं वहीं आ जाता है। जितहि जाऊं तितहि आवत है, जितहि जाऊं तितहि आवत है। बिन बोले मोते बोले मायरी, बिन बोले मोते बोले। कहा करूं ये नैना लोभी, कहा करूं यह नैना लोभी। बस कीने बिन मोल मायरी, बस कीने बिनु मोले। मायरी श्याम लाग्यो संग डोले। मायरी श्याम लगो संग डोले। कुंभन दास लाड़लो गिरधर, कुंभन दास लाड़लो गिरधर। गिरधर लाड़लो गिरधर। श्याम गिरधर लाड़लो गिरधर। कुंभन दास लाड़लो गिरधर, कुंभन दास लाड़लो गिरधर। हंसी हंसी घूंघट खोले, मायरी हंसी हंसी घूंघट खोले। आहा हंसी हंसी घूंघट खोले खोले। हंसी हंसी घूंघट खोले खोले। श्याम लगो संग डोले, मायरी श्याम लगो संग डोले। मायरी श्याम लगो संग डोले। मायरी श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग डोले। ये है प्रेम का प्रभाव। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी वह भाव की सामग्री ही तो भोग लगाई है, और प्रभु खूब आरोगे। और जब सब भोग भगवान आरोग लिए, अब सखा लोग तो विनोद करते हैं। श्याम सुंदर को कहे कन्हैया, तू तो कह रहे हो मेरो गिरिराज जी भाव को भूखो है, ये तो सामग्री को भी भूखो है। अरे इतनो भोग लगायो, इतनो भोग लगायो, कुछ नहीं छोड़ो, सब सफा चट कर गए। हमारो इंद्र देवता बढ़िया, कुछ भोग लगाता नहीं, बस हम लोग भोग लगाते थे, बाकी सब खुद ही खाते थे। और तेरो ये गिरिराज जी तो जन्म जन्म को भूखो है, सब खा गए, कुछ नहीं बचो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे मेरो गिरिराज जी तो भाव को भूखो है। बोले कैसे? लीला तो प्रभु ही कर रहे हैं एक रूप से,
पूज रहे हैं, एक रूप से पुजवा रहे हैं। प्रभु ने कहीं नेत्र बंद करके एक बार गिरिराज जी की जय जयकार करो, और जैसे सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गिरिराज जी की जय जयकार की, तो कहा भयो जितना भोग भगवान ने स्वीकार किया उससे दुगना भोग फिर प्रकट हो गया। भगवान स्वीकार भी कर लिए और बदले में अक्षय कर दिए। बस यही प्रभु को कर्म अर्पण करने की विधा है। जैसे संसार में बैंक में 100 रुपया जमा करवाया तो 10 साल बाद 100 रुपया तो नहीं मिलेगा ना, बढ़ के मिलेगा जो भी ब्याज मिलता होगा संसार में। तो संसार में भी बैंक ब्याज लगा करके देता है, लौटाता है पैसा। अरे प्रभु वहां तो जो वस्तु अर्पण करी जाए वो अक्षय हो जाए। ब्रजवासी जो वस्तु अर्पण किए वो अक्षय हो गए। सबने प्रसाद भी पाया, सबको बांटा भी, गैया को भी खिलाया, जमुना जी को भी जिमाया। वो गिरिराज जी का भोग प्रसाद ही खत्म ना हो, अक्षय हो गया, अक्षय हो गया। भगवान सामग्री को अक्षय कर दिए, प्रेम को अक्षय कर दिए। संसार क्षय रूप है, भगवान अक्षय रूप है। संसार के प्रति किया गया कर्म क्षय होता है, लेकिन प्रभु के प्रति किया गया कर्म अक्षय होता है। भोग अक्षय हो गया, सब प्रसाद पाए, लौट कर आए, और इधर इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी सेवा पूजा नहीं की, कुपित हो गया और सारे ब्रज को नष्ट करने का आदेश दे दिया। प्रलंकारी मेघ बरसने लग गए सारे ब्रज को नष्ट करने के लिए। उस समय ब्रजवासी घबराए, श्री कृष्ण के निकट आए। अब क्या श्री कृष्ण समर्थ नहीं है? अरे कालिया नाग से भी तो श्री कृष्ण ही बचाए थे, और जितने भी संकट आए, व्योमासुर आया, अजगर आया, वन में आग लगी, सबसे भगवान ने प्रत्यक्ष बचाया। लेकिन यहां भगवान प्रत्यक्ष नहीं बचाते। सब ब्रजवासी कहते महान संकट आ गया, इंद्र सबको मार देना चाहता है, कैसे रक्षा? भगवान ने कही पूजा कौन की करी? बोले गिरिराज जी। माल कौन को खवायो? गिरिराज जी को। तो रक्षा भी गिरिराज ही करेंगे। तो चलो सब गिरिराज जी। और भगवान सबको लेके गिरिराज आए हैं। और भागवत जी में लिखा है इत्युक्त बैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना दधार लीलया कृष्णा छत्रांकमिव बालकः। इत्युक्त बैकेन हस्तेन, एकेन हस्तेन, दो हाथों पे नहीं, एकेन हस्तेन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जैसे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उठाकर उंगली पर धारण कर ले, ऐसे भगवान खेल खेल में गिरिराज ही उठाए। अचंबा हो। और अपने बाम हस्त कमल की कनिष्ठता उंगली पर गिरिराज धारण कर लिए। सब ब्रजवासियों की रक्षा, जिनकी पूजा की थी, जिनको ध्याया था, उन्होंने ही रक्षा की। समझने की बात क्या है कि हमारा जो भगवत प्रेम है, हमारी जो भगवत भक्ति है, वही हमारी रक्षा करेगी। जो
भगवत शरणागति है, जो भगवत प्रेम है, जो भगवत भक्ति है, जो भगवत नाम है, वही जीव को आश्रय देने वाला है, वही जीव की रक्षा करने वाला है।